क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लिखित संविधान किस देश का है? वो है हमारा अपना भारतीय संविधान, भारत का संविधान। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कानूनी किताब है। यह केवल नियमों की किताब नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक को बराबरी, आजादी और न्याय का अधिकार देती है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसकी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं तो इसे स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया था, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस, जिसे रिपब्लिक डे भी कहते हैं, के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में संविधान से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्यों का आसान भाषा में समझते हैं। अब हम बात करते हैं हाथ। ये हमारा संविधान जो है हाथ से लिखा गया था, दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। मौलिक अधिकार, उद्देशिका जैसे बहुत सारे हमारे इसके तत्व हैं। जो अगर हम बात करें हाथ से लिखा गया था संविधान, तो मूल संविधान किसी प्रिंटिंग मशीन से नहीं छपा था, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से कैलीग्राफी में लिखा गया था। दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। शुरुआती में इसमें 395 आर्टिकल थे और 22 भाग थे, 22 भाग या पार्ट, 22 पार्ट थे, और 8 अनुसूचियां, जिसे स्केड्यूल भी कहते हैं, 8 स्केड्यूल थे। अब हम अगर बात करें फंडामेंटल राइट, हमारे इसमें यह नागरिकों को बोलने की आजादी, समानता और धर्म और की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर हम बात करें अगले प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल में हम चलते हैं, और तो प्रियम्बल हमारा कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रनात्मक गणराज्य है। अगर हम इसी को देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हैविंग सोलमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया की बात कर रहा है, तो इंडिया में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है, जिसे हम SSDR के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक में याद करने की, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये किसके लिए कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए कह रहा है। अब हम बात करते हैं सिक्योर किसे किसे कर रहा है, टू ऑल इट्स सिटीजन। जस्टिस में हमारा आता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब लिबर्टी की बात करें हम, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। अगर इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट की बात करें, प्रमोट टू बाय फॉर्टिनिटी, एश्योरिंग द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी टू द नेशन। Our Constitution 26th day of November 1949। इसकी स्वीकृति की तिथि देखें तो हम 26 नवंबर 1950, जो हम पहले देख चुके हैं। लागू होने की तिथि देखें तो 26 जनवरी 1950। अब प्रेरणा की स्रोत देखें तो अमेरिका संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया से लिया। संशोधन की बात करें तो केवल एक बार हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। इसकी प्रारूप समिति की अध्यक्ष की बात करें तो हम भीमराव अंबेडकर जी इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 42वां संविधान संशोधन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में बनता है, जो मूल प्रस्तावना में केवल संप्रभु लोकतंत्रनात्मक गणराज्य, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्दों द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, और अखंडता, इंटीग्रिटी, ये एकता में जोड़ा गया था। ठीक,
अब हम आगे देखें तो सोवरेन के बारे में, तो भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। सोशलिस्ट की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक समानता का लक्ष्य लोकतांत्रिक समाजवाद न कि साम्यवाद है। पंथनिरपेक्ष टू सेकुलर की बात करें, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है। डेमोक्रेटिक की बात करें तो शासन की शक्ति जनता में निहित होती है, प्रतिनिधि लोगों द्वारा चुने जाते हैं। जितनी भी डेमोक्रेटिक की बात है तो शासन की जितनी भी शक्ति है वो जनता में है और ना ही किसी नेता में। तो जनता चाहेगी तो किसी को भी बना सकती है, जनता चाहेगी तो किसी को भी डुबा सकती है। और रिपब्लिक की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है या राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसमें वंशानुगत नहीं होते हैं कि इनका चुनाव नहीं होता, ये नॉमिनेट होते हैं। अब न्यायिक महत्व, अगर हम केस लॉ के बारे में देखें तो 1960 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो काफी इंपॉर्टेंट, सारे लगभग जितने भी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं उनमें सभी में ये केस लॉ पूछे जाते हैं। और ये तो बेरूबरी केस और केशवानंदी भारती, ये 2-4 केस है उसमें 100% आते ही आते हैं। तो अगर हम इसमें देखें बेरूबरी केस में, तो इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है और हम संविधान के भाग से अलग रखते हैं इसको, प्रस्तावना को। लेकिन मामला जब पलटा, जब 1973 में केशवानंद भारती केस में केशवानंद ने अपना याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या हेतु प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही हमारा एक और 1995 का केस है, LIC ऑफ इंडिया केस से दोबारा पुष्टि की गई कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है। आगे देखते हैं प्रस्तावना कब स्वीकार की गई थी। हमारी 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना स्वीकार की गई थी और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और संविधान में पंथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए थे। ये एक बार 1976 में संशोधन हुआ है इसका। और अगर हम बात करें आपको ये कैसे याद करना है, तो हमने अभी बताया था, जैसे समाजवादी, ये जो भारत के लिए है वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और समस्त नागरिकों के लिए जो है वो न्यायिक है। न्याय कौन सा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ऐसी स्वतंत्रता की बात करें तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऐसी समता किसको मिली है? समता मिली है, प्रतिष्ठित समता, अवसर की समता प्राप्त कराने की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। तो हमें यहाँ पे याद करने की जरूरत है ट्रिपल एस डी आर, ये इसी फॉर्म में याद करा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में सीक्वेंस वाइज पूछ लेता है कि इसमें सीक्वेंस कौन सा है। तो हमारा सीक्वेंस अगर हम देखें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हमारा सीक्वेंस आ जाता है। ऐसी अगर हम बात करें इसकी जस्टिस की, तो जस्टिस में हम आप बात करेंगे, जस्टिस में जस्टिस ऑफ सोशल, जस्टिस ऑफ इकोनॉमिक, जस्टिस एंड पॉलिटिकल। ऐसी लिबर्टी की अगर बात करें तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। एंड इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। टू प्रमोट कौन कर रहा है? तो फर्टर्निटी को याद रखेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और बताइए, कमेंट करके बताइए हमें कैसी वीडियो लगी, कैसा लेक्चर लगा और अगला हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।